दोस्तों क्या हो अगर आपको बोला जाए कि आपको रोजाना एक मर्डर करना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके देश पर न्यूक्लियर हमला हो जाएगा। कुछ ऐसा ही इस मूवी के अंदर भी होता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नीदा हक होता है। नीदा इंग्लैंड में रहती है और एक शॉप पर सेल असिस्टेंट का काम करती है। नॉर्मली कहा जाए तो वह जूतों के सेक्शन में लोगों को मैनेज करती है और वो इस काम को काफी अच्छे से करने की भी कोशिश करती है ताकि उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल सके। लेकिन नीदा के साथ में वहाँ पर एक और लड़की विक्की भी काम करती थी जो कि अक्सर नीदा को बुली किया करती थी। विक्की हमेशा नीदा को एरोगेंट कस्टमर से डील करने के लिए आगे भेज देती थी। एक दिन उनकी दुकान पर एक ऐसा ही बहुत ही वियर्ड दिखने वाला इंसान आता है जिसका की नाम था कीथ होलिगन। अब हमेशा की तरह इस बार भी विक्की नीदा को उसे हैंडल करने के लिए बोलती है। मैं आपको बता दूं कि ये इंसान वियर्ड क्यों है, क्योंकि सारे शहर को ये पता है कि इसने अपनी ही वाइफ को जान से मार दिया था। खैर अब जब ये सब हो ही रहा होता है तभी बाहर पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने का कारण था यहाँ पर मौजूद काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स। सारे व्हाइट लोगों का मानना था कि इमिग्रेंट्स को कंट्री से निकाल देना चाहिए। अब नीदा को इंडियन लुक होने के कारण स्ट्रीट पर लोगों से एक वियर्ड लुक मिलता है। नीदा को भी हर जगह पर काफी ज्यादा रेसिज्म मिलता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा वायलेंस करने की भी सोचती है, लेकिन कभी असलियत में वो ये सब नहीं करती। बेसिकली नीदा अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल में रखती है। एक दिन नीदा बेसमेंट में अपना लंच कर रही थी तभी उसे वहां पर कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर के पेज मिलते हैं। साथ ही उसे एक स्टोन भी मिलता है जिस पर एक सिंबल बना हुआ था। नीदा जैसे ही उस स्टोन को टच करती है तो उसकी उंगली कट जाती है और खून भी निकलने लगता है। ये पत्थर उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए नीदा उसे अपनी जेब में डालकर घर ले आती है। इसके बाद जब नीदा अपने घर पर जाकर उस स्टोन को देखती है तो उसे स्टोन में से एक आवाज सुनाई देती है। उस पत्थर के अंदर से एक शैतान बोलता है कि मेरा नाम गैप है और ये स्टोन एक मैजिक स्टोन है। तुम अब स्टोन से जुड़ चुकी हो क्योंकि तुम्हारा खून इस पत्थर पर लग गया था और अब तुम्हें इससे छुटकारा पाने के लिए 3 लोगों को जान से मारना होगा। ये सुनकर नीदा इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है, लेकिन तभी वो शैतान अपने असली रूप में उसके सामने आ जाता है। ये देखकर नीदा एकदम से डरकर रोने लगती है। तभी शैतान नीदा के फेवरेट सिंगर की बॉडी में उसके सामने आता है और उसे रूल्स समझाता है कि हमें कम से कम हर दिन एक इंसान को मारना पड़ेगा ताकि हम आने वाले एक डिजास्टर को रोक पाएं। नीदा को अभी भी ये सब एक बुरा सपना ही लग रहा होता है, इसीलिए वो उस शैतान को इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी शैतान एक चुटकी बजाकर नीदा के सामने जलती हुई दुनिया दिखाता है। ये देखकर नीदा पैनिक होकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते ब्रिज के पास आ जाती है जहाँ पर उसे एक आदमी अपने कुत्ते के साथ दिखाई देता है। इस आदमी का नाम था टिम। अब वो शैतान भी नीदा के सामने आ जाता है और उसे बोलता है कि इस आदमी को मार दो। नीदा इसके लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन इस पर शैतान बोलता है कि ये एक बुरा आदमी है, ये अपनी बेटी के साथ गलत बिहेवियर रखता है। इसके बाद वो शैतान नीदा को इस चीज का एक विजुअल भी दिखाता है। ये देखकर नीदा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर उस आदमी को जान से मार देती है। अब ये सब होने के बाद नीदा को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली मॉर्निंग में पुलिस को टिम की बॉडी मिलती है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ नीदा भी एज यूजुअल अपने काम पर जाती है और इवनिंग में वापस आ जाती है। इसी बीच वो शैतान नीदा को वार्न करता है कि अगर उसने अपना आज का विक्टिम नहीं ढूंढा तो रसिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर बम की जंग शुरू हो जाएगी। ये सुनकर नीदा तुरंत उठती है और एक हथौड़ा लेती है और बार में ड्रिंक पीने चली जाती है ताकि उसे अपने अगले विक्टिम को मारने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत मिल सके। बार में वो उस आदमी को देखती है जिसने अपनी ही वाइफ को मारा था। ये देखकर नीदा कीथ को अपना नेक्स्ट विक्टिम बना लेती है जिसे कि वो मार सके। अब जैसे ही कीथ बार से बाहर जाता है तो नीदा उसका पीछा करने लगती है। अब ये देखकर कीथ नीदा को अपने घर पर इनवाइट करता है। नीदा भी मान जाती है। अब उनकी मुलाकात के 6 मिनट बाद ही नीदा मौका देखकर उसके सिर में जोर से हथौड़ा मारकर उसकी जान ले लेती है। अब जब वो लोग वापस घर पर आते हैं तो शैतान उस स्टोन के सिंबल को चेक करता है, लेकिन अभी भी उसमें अपोक्लिप्स टला नहीं था। इसका मतलब कि उनके द्वारा मारे गए कीथ की डेथ काउंट नहीं हुई। इस पर शैतान अपने हायर अथॉरिटीज से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो लोग मर्डरर की डेथ को काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद वो शैतान नीदा को सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे ये सब नहीं पता था, वो भी एक श्राप के चलते शैतान बनकर फंस चुका था। अब नीदा फाइनली अपना लास्ट टारगेट चुन लेती है। नीदा उसे मारने की तैयारी में ही थी, लेकिन तभी उनकी शॉप पर टिम की वाइफ और बेटी आ जाती है। टिम वही है जिसे कि नीदा ने सबसे पहले मारा था। टिम की बेटी अपने फादर के फ्यूनरल के लिए शूज लेने के लिए आई थी। उसे देखकर नीदा काफी ज्यादा सैड फील करती है। तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर माइकल आ जाता है। शैतान यहाँ पर नीदा को अपना टारगेट विक्की से हटाकर माइकल पर लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट आदमी था। इस पर नीदा उस शैतान से माइकल का फ्यूचर दिखाने के लिए बोलती है।
जिसे देखकर निदा काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है क्योंकि माइकल फ्यूचर में चलकर अपने देश को तबाह करने वाला था। ये सब देखकर निदा उसे मारने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी साइड पुलिस को कैट की बॉडी मिल जाती है। थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को बार का मैनेजर बताता है कि उसे एक इंडियन लड़की का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। ये सब जानने के बाद ऑफिसर निदा के घर पर जाता है और उससे कीथ के बारे में पूछता है। इस पर निदा बोलती है कि वो किसी भी कीथ को नहीं जानती। पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए ऑफिसर वहां से चला जाता है। इसके अगले सीन में निदा अपने लास्ट टारगेट को मारने के लिए जाने लगती है, जो कि टाउन हॉल में स्पीच दे रहा होता है। अब वो पुलिस ऑफिसर भी निदा का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे निदा पर काफी ज्यादा शक था। अब जैसे ही माइकल टाउन हॉल से बाहर आता है, वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। निदा भी उसका पीछा करने लगती है और साथ ही में वो पुलिस ऑफिसर भी निदा की गाड़ी का पीछा करता है। लेकिन निदा को जल्दी ही दिख जाता है कि कोई उसके पीछे है, इसलिए वह थोड़ी बहुत चालाकी दिखाकर पुलिस को पीछे छोड़ देती है। इसके थोड़ी देर बाद में एक जगह ऐसी आती है जहां पर माइकल की कार उसे दिख जाती है। निदा माइकल की कार को टक्कर मार के उसका एक्सीडेंट करा देती है, जिससे माइकल की कार एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। अब इस एक्सीडेंट में भी माइकल पूरी तरीके से नहीं मरता है। ये देखकर निदा अपनी गाड़ी से हथौड़ा निकालती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी पुलिस वहां पर आ जाती है और निदा को पकड़ लेती है। बाद में पूछताछ में निदा पुलिस को सारी की सारी सच्चाई बता देती है कि उसने ऐसा क्यों किया था, और वो ये भी बताती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो यूएस पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो लोग उसे पागल समझते हैं और पूछताछ बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर काफी ज्यादा भागदौड़ मचने लगती है और जब वो लोग विंडो में जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि निदा सच बोल रही थी और उन पर सच में ही न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला हो रहा था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर